जी, सबसे पहले आप सबके चैनल को जोहार मेरी ओर से। दिनांक 25 तारीख को सलूम्बर के एक अधवास गांव के अंदर दलित शिक्षक शंकरलाल मेघवाल, जिसका एक विकृत मानसिकता वाले असामाजिक तत्व द्वारा उसकी तलवार से हत्या कर दी जाती है। साथ में उसके पिता बचाव में जाते हैं तो उसका पूरा हाथ काट दिया जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन 3 दिन तक प्रशासन और सरकार सोती रही, उनके कान में जू तक नहीं रेंगी और अंधी बहरी गूंगी सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं करती है। कई सामाजिक संगठन उस मृतक शरीर को लेकर मोर्चरी के बाहर 3 दिन तक धरने पर बैठते। इस बारिश के अंदर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। लगातार प्रयासों के बाद में उस मृतक परिवार के लिए उन्होंने अनुकंपा पे नौकरी की बात की। शंकरलाल मेघवाल पूर्व में शिक्षक थे तो उनके कानूनी तौर पर वैसे भी नौकरी मिलने वाली थी, तो और 31 लाख की सिर्फ घोषणा की है। जो सरकारी मुआवजा मिलता है उसको जोड़कर सवाल इस बात का है कि कुछ दिन पहले उसी उदयपुर शहर के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर दी जाती है। ये एक गंभीर विषय है कि हम ये नहीं कहते कि कन्हैयालाल टेलर को न्याय मिलना चाहिए, और मिला भी। उस टाइम की सरकारों ने वो दो बेटे थे, दोनों को सरकारी नौकरी भी दी। साथ साथ में कन्हैयालाल को 1,50,50,00,000 दोनों बेटों को देकर उस परिवार का बोझ को हल्का किया। कन्हैयालाल को तो नहीं लौटा सके, हम भी नहीं लौटा सकते, लेकिन उस परिवार को हल्का किया। आज उसी तरह शंकरलाल के परिवार के साथ में सरकार ने ये कैसा न्याय किया। हम ये सोच सकते हैं कि वर्तमान की भाजपा सरकार की मानसिकता आदिवासी दलित विरोधी है। वर्तमान सरकार की मानसिकता ये दर्शाती है कि उनके लिए आदिवासी और दलित तक कोई मायने नहीं रखता। या फिर इस देश के अंदर 2 संविधान बने हुए हैं क्या, कि एक गरीब के लिए अलग, या अमीर के लिए अलग, या आदिवासी दलित के लिए अलग, या उच्च जाति के लोगों के लिए अलग। इस तरीके का न्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम लोग सदन में खड़े रहकर ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जिस प्रकार से कन्हैयालाल टेलर के साथ में न्याय करती है, उसी प्रकार का न्याय इन शंकरलाल मेघवाल के परिवार के साथ भी करे। साथ में आज ही के दिन मेरी विधानसभा दरियावत के अंदर 3 दिन पहले मोंगाना गांव के अंदर एक घटना घटती है। एक बेटा अपने माँ बाप, अपनी सौतेली माँ बाप और एक 3 साल के बच्ची को मार देते हैं तलवार से, और उसका अता पता नहीं लगता 3 दिन तक। और आज भी मुख्य आरोपी कौन है, कितने लोग इसमें शामिल है, कोई खुलासा नहीं हुआ। और वो गर्भवती महिला थी, उसके पेट में भी 6 माह का बच्चा पल रहा था। और ऐसी जघन्य घटनाएं इस प्रदेश के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये सरकार इस तरह की जघन्य घटनाओं के लिए रोक नहीं पा रही है। इसका आज मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंधी बहरी गूंगी सरकार के कान के पर्दे खुलने चाहिए, और प्रदेश में हो रही आज दलित शोषित पीड़ितों के साथ घटनाएं रुकनी चाहिए। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं।